Good morning. Good morning to all of you. Welcome to my A2 Study channel. जैसा कि हमने पिछली क्लासों में कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके टाइप पढ़े, अब उसी के आगे नेक्स्ट टाइप एडवांस टाइप कुछ पढ़ेंगे। बाकी हमने 2 साल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख गए हैं। और उस पर उसी पे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। आपको आगामी परीक्षा में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे लेखपाल में आपको देखने को, टेट में देखने को मिलेगा, यूपी टेट सीटेट में तो उससे बाहर जाएगा ही नहीं, वो क्वेश्चन में से ही आएगा। तो आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन देते हैं, देख सकते हैं कि क्योंकि कंपटीशन में कुछ भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो हम लोग उसी के आगे आज बढ़ेंगे। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, लोग दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो इससे। इतनी इजी ट्रिक आपको कहीं मिलेगी नहीं पूरे कंटेंट के साथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब करवाएं। तो और जैसा कि हमने 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाए क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में बिजी रहने के चक्कर में कुछ क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमको मोटिवेट करिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम लाएँ, ठीक है। वैसे तो पूरा कंटेंट मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन आप जो है सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करवाइए, हमें शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और उसी ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए हम अगले टाइप नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन देखा। अब अगले टाइप के हम क्वेश्चन चलते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। तो अगला टाइप पे हम देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कितने परसेंट, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इस निश्चित रूप से आप एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, लेखपाल हो चाहे पेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, वर्ल्ड एग्जाम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी छोटी ट्रिक पे आपको इजी से इजी ट्रिक पे समझाया जा रहा है। ऐसा कहीं मिलेगा नहीं कंटेंट, यूट्यूब पे फ्री मिलेगा, दावा करता हूँ। पूरा कंटेंट आपको परसेंटेज में पढ़ाया और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ा रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। कितने परसेंट, कितने परसेंट, कितने परसेंट, या प्रतिशत लिख लीजिए, या प्रतिशत लिख लीजिए। कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन, ब्याज की दर से कोई धन, दर से कोई धन, कोई धन, कितने परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में अपने का, अपने का, अपने का 1.6 गुना, 1.6 गुना, गुना तथा 7 वर्ष में, तथा 7 वर्ष में, 7 वर्ष में, 7 वर्ष में अपने का 2.5 गुना, 7 वर्ष में अपने का, अपने का 2.5 गुना मतलब 2.5 गुना, गुना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से कोई धन, मतलब कोई प्रिंसिपल है, धन है, 5 साल में, टाइम दिया है 5 साल में अपने का मतलब प्रिंसिपल का 1.6 गुना तथा 7 साल में, फिर कह रहा है आगे 7 साल में
अपने का 2.5 गुना हो जाएगा। देखिए बहुत क्वेश्चन आप फंस जाएंगे, इसमें कर नहीं पाएंगे। मैं इसकी ये ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप 2 मिनट क्या 5 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों में कीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन को उनको फ़ायदा मिले, ठीक है। देखिए हम बताने जा रहे हैं आपको कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चंस। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। एक मिनट क्लियर देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा है ना सब। हाँ चलिए चलिए, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए मतलब देखिए क्या कर रहा है, कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब इसमें क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, दर से कोई धन, देखिए कोई धन मतलब कोई प्रिंसिपल रहा होगा, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, कोई धन 5 साल में, मतलब ये 5 साल में कोई प्रिंसिपल का 5 साल में या वर्ष में, ईयर में 5 साल में अपने का 1.6 गुना हो जाता है, मतलब 1.6 p हो जाता है ना, 1.6 p हो जाता है, मतलब 1.6 गुना हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल का हो रहा है। फिर आगे क्या कर रहा है तथा 7 साल में अपने का, मतलब इसी प्रिंसिपल का 2.5 गुना हो जाता है, मतलब इसी प्रिंसिपल का ये जाएगा 2.5 गुना, 2.5 p हो रहा है। कितने साल में, देखिए कितने साल में, 7 साल में, 7 साल में। तो जब ये 7 साल, ये 5 साल, तो ये 2 साल में हो रहा होगा, 2 साल में हो रहा होगा ना। अरे भाई ये प्रिंसिपल का 7 साल में हो रहा है, ये प्रिंसिपल का 5 साल में गुना हो रहा है, तो ये 5 साल ये हो गया, 7 साल तो ये हो रहा है, 2 साल ये बचा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसका और इसका रेशियो ले लेंगे हम लोग, ठीक है। और टाइम पीरियड 2 साल दिया जाएगी, जैसे वहाँ बताया था, जब टाइम पीरियड जितने साल का रहता है उतना हम लोग स्क्वायर रूट, मतलब 2 साल का है तो स्क्वायर रूट, 3 साल का क्यूब रूट, 4 साल का 4 बार रूट ले लेंगे, ठीक है। देखिए 1.6 p और 2.5 p रेशियो लेते हैं इनका, p से कट गया, ठीक है, p से कट गया, पॉइंट से कट गया। अब क्या है 16 और 25 का रेशियो है ना, और 2 साल है तो दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए। 16 का स्क्वायर होता है 4, ठीक, 4 है, ठीक, और क्या है 5 है, मतलब देख लीजिए 16 का स्क्वायर 4 हुआ और ये 5 हुआ, ठीक। अब बताइए कितने की बढ़त हो रही है, 4 से 5 हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो फिर क्या होगा 4, तो 1 की बढ़त हो रही है, 1 की हो रही है, किस पे से 1 की, 4 से पे बढ़त हो रही है, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। 1/4 इंटू 100, वैसे हमने फ्रैक्शन वैल्यू दिखाई है परसेंटेज की, 1/4 25% होता है, तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 25%, बस 25%, बस। देखिए क्या है ये, देखिए देखो 5 साल में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल का 1.6 गुना हो रहा है, क्या कोई अमाउंट ही हो रहा है ना प्रिंसिपल का, जो प्रिंसिपल का कोई धन 5 साल में अपने का 1.6 हो रहा है, मतलब अमाउंट इतना हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है 10 साल में, मतलब 7 साल में, सॉरी 2.5 2.5 गुना हो रहा है प्रिंसिपल का, ठीक। तो मतलब ये दो साल में हो रहा है, ये 5 साल में हो रहा है, ठीक। तो इसका हम रेशियो लेते हैं 1.6 p और 2.5 p, और 2 साल का है तो स्क्वायर रूट कट पिट कर दीजिए, पी काट दीजिए, पॉइंट को काट दीजिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड हम। तो ये 4 से 5 अमाउंट हो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है 1 रुपए का, किस पे 4 रुपए पे प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो 1/4 पूरे 100, 1/4, चाहे तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू आपको रटाई है सारी, बताया भी है परसेंटेज क्लास में, जिसको न समझना परसेंटेज वाली जाकर सारा वीडियो देखे, परसेंटेज का टॉपिक कहीं बाहर नहीं जाएगा, इतनी ईजी आपको बताई गई है, उसे आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो 1/4 25%, चाहे तो आपको नहीं समझ आएगा 1/4 इंटू 100 कर लीजिए 25%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए समझिए,
चलिए अब आगे चलता हूँ मैं क्वेश्चन पे। आप लोग समझ चुके होंगे कि आगे देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो तुरंत आप कर लीजिएगा, बस यही ट्रिक लगाइए। इस टाइप के क्वेश्चन आप ढूंढ के लगाइए। आप जो हम टाइप बताते जा रहे हैं ना बुक से आप निकाल लगाइए क्वेश्चन, ठीक है। और जिसको डाउट हो, जिसको किसी को डाउट हो, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन या अपना डाउट पूछ सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप ठीक 7007622151, ठीक है। डाउट आप अपना पूछ सकते हैं, डाउट मैसेज करिएगा, ठीक है। टेक्स्ट करिएगा, मैं जब फ्री रहा हूँ करूँगा तब मैं आपके व्हाट्सएप पे जवाब दे दिया करूँगा जिसको डाउट हुआ करे, ठीक है। चलिए अब मैं अगले टाइप पे चलता हूँ। इस टाइप क्वेश्चन आपको मिले ढूंढ के लगाइए, आप इजीली कर सकते हैं। आजकल ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़े पूछेगा, किसी एग्जाम में पूछ लिया जैसे सीटेट और टेट वगैरह में, नहीं तो और सब एग्जाम में तो यही सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए रफ करता हूँ, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज पर, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन दिया गया कोई धन 5 साल में दोगुना हो जाता है। 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। 5 साल में दोगुना हो जाता है। 5 साल में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। हमारा क्वेश्चन जितने हमने टाइप बताया ना वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वहीं से रिपीट होते हैं। बस आप प्रैक्टिस करिए, बस यही ट्रिक और इतनी इजी ट्रिक बताई जा रही है ना, आप कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। आप हमले में उलझ के रह जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ताकि इस जो हम ट्रिक बताएं इससे कोई वंचित न जाए, सब लोग लाभ लें कंटेंट का जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ। बहुत इजी ट्रिक से ये सब क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर वो दिया गया कोई धन, कोई अमाउंट है 5 साल में, मतलब 5 साल में दोगुना हो जाता है। 5 साल में कह रहा है 5 साल में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में, मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है अब, वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार अपने देखिए पहले। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। चलिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। आज आप काफ़ी टाइप के हम बता देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर कल हम हो सकता है इंस्टॉलमेंट आपको पढ़ा दें कल, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी ट्रिक के साथ मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए पहले हम दो ट्रिक और दो तरीका हम बताते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन, देखिए चक्रवृद्धि मान प्रिंसिपल है, ये धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। देखिए 5 साल में दोगुना हो जा रहा है, ठीक। फिर कह रहा है कितने वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाएगा, मतलब इसका 8 गुना होगा। तो देखिए दोगुना हर साल हो रहा है, दुगुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, फिर इसका 2 गुना होगा,
2 गुना मतलब 2 गुना क्या होगा, 2 चौक 8p, 8p। लेकिन अभी 4 गुना हुआ, 8 गुना पूछ रहा है, फिर इसका 2 गुना करिए, 2 गुना 16p, 16p मतलब यहाँ 5 साल ये लगा होगा, 5 साल ये लगा होगा दुगुना होने में। अब कह रहा है अपने का 8 गुना, मतलब ये अपने का 8 गुना हो गया, सॉरी हाँ ये देखिए 8 ही गुना पूछा, 16 गुना हो गया, तो अपने का 8 गुना 10 से बता देंगे नहीं। देखिए 5 साल 2 गुना हो रहा है, ठीक है 2 गुना हो रहा है, 2 2 दूनी 4, 4p है ना ये, सॉरी 4p है, 4p फिर इसका 2 गुना होगा, 2 गुना 8p, ठीक है। तो ये 5 साल ये हुआ, 5 साल ये, तो अपने का 8 कितना हो रहा है, 8 गुना बताना है, तो अपने का 8 गुना कब होगा भाई, 5 5 10 15 साल में, 15 साल में। मार्कर कम गलती चल रही है सर क्या, ठीक है इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बड़ी क्वांटिटी आ रही है, यहाँ कह दे अगर 243 गुना हो जाए तो अब तक 243 ऐसे करते रहेंगे क्या, तो हम अपनी ट्रिक बताते हैं, ठीक। देखिए ब्लैक पेन से बताते हैं, देखिए कोई धन 5, देखिए कोई धन क्या कह रहा है, कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। मान लीजिए कोई धन अमाउंट 1 है, मान लीजिए सपोज करिए, तो 5 साल में दोगुना हो जाता है, मतलब 5 साल में, 5 साल में क्या हो रहा है, 5 साल में, 5 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो वह कितने वर्ष में अपने धन का 8 गुना, मतलब ये कहने का क्या तात्पर्य कर रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, मतलब देखिए 2 की पावर 1 हो रहा है, यहाँ 2 की पावर 1 ही है ना, यहाँ लिख सकते हैं ना 2 की पावर 1, 2 कितने साल में, 2 की पावर 1 होने में उसे 5 साल लग रहा है, कितना साल लग रहा है, 5 साल लग रहा है, 5 वर्ष लग रहा है या 5 ईयर लग रहा है। 2 की पावर 1 होने में इसे 5 साल लग रहा है और हमें 8 गुना बनाना है। 8 क्या लिख सकते हैं भाई, 8 को हम लोग क्या, अब इस 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 8 को देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, बस 2 की पावर 3 मतलब 8 गुना होने में कितना समय लगेगा भाई, जब यहाँ एक 2 की पावर 1 होने में 5 वर्ष लग रहा है, तो 2 की पावर 3 होने में क्या लगेगा भाई, 5 गुणे 3 कितना हो गया, 15 वर्ष। लेकिन कितना इजी है, आप दोस्तों में ये शेयर कर लीजिए, ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं, बता रहा हूँ गारंटी के साथ, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको जल्दी मिलेगा नहीं, फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, इतना इजी और इसी टाइप से आएगा। आप कोई भी एग्जाम में उठा के देख लीजिएगा, सीटेट यूपीटेट चाहे टेट पिट जो भी एग्जाम हो, वन एग्जाम में, ठीक है। ऐसा फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है बहुत ईजी ट्रिक के साथ। देखिए क्या कह रहा है, आप कोई धन अपने 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, मतलब एक कोई धन था, ठीक है, दोगुना हो रहा है मतलब 2 हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो 5 साल में 2 गुना मतलब 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 होने में 5 वर्ष लग रहा है, तो 8 होने में 8 गुना मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होने में कितना थे, एक 2 की पावर होने में 5 वर्ष, 2 की पावर 3 होने में 5 गुणे 3 15 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, अब ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाइए, ठीक है। जो भी डाउट हो हमको व्हाट्सएप नंबर में दिया ही हूँ, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं, फोन मत करिए, कॉल कोई नहीं करेगा, बस डाउट पूछेगा मैसेज करके, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करिए भाई, शेयर करिए इसको, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब तो करवाइए हमारा, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कंटेंट ला रहा हूँ, ठीक है, फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को देखिए, फिर आगे हम नेक्स्ट टाइप से बढ़ें, आज आपको कई टाइप के क्वेश्चन करा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप की तरफ। चलिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर तीन वर्ष में 45,000 सॉरी 1 मिनट 45,000 रुपये तथा 6 वर्ष में 13,500 हो जाता है। 13,500 हो जाता है। वह धन क्या है? वह धन क्या है? देखिए दिख रहा है ना आपको? और बड़ा लिखूं? ठीक है, 1 मिनट में देखिए। ठीक है, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ। ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा, कल इंक डाल दूँगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर, कोई दर है, निश्चित दर है, ठीक है, फिक्स्ड रेट है, और 3 साल में 45,000 हो जाएगा। ठीक है, कोई धन मतलब अमाउंट पर प्रिंसिपल से 3 साल में 45,000 हो जाएगा और 6 साल में 13,500 हो जा रहा है। 13,500 हो जा रहा है। तो वह धन हमें बताना है। ठीक, वो अमाउंट हमें बताना है। 4500 है कि 4500 है कि ये 45 नहीं 45,000 ही होना चाहिए इसमें। 4500 होगा, सॉरी यार 4500 होगा। ठीक है 4500, ठीक है 4500 है। ठीक है, देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है। तो हम जो जितना टाइप बताए उसी टाइप में से ही आएगा सारे। तो कैसे करेंगे इजीली, इसको आप देखिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 साल में 4500 हो रहा है। ठीक है, तो फिर अगले 6 साल में 13,500 हो जाता है। तो वह धन क्या है, अमाउंट। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। शेयर कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब बढ़वाइए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। देखिए कोई धन एक निश्चित दर पर 3 साल में 4500, मान लीजिए प्रिंसिपल ये रहा होगा 4500, 3 साल में 3 वर्ष में जो ब्लैक से बता देता हूँ, ब्लैक से बताता हूँ। ठीक है, देखिए कोई धन एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 4500 हो जा रहा है। प्रिंसिपल ये रहा होगा, कोई धन 3 साल में 4500 हो जा रहा है। ठीक है, तथा 6 वर्ष में 13,500 हो जाता है। 6 वर्ष में मतलब यहाँ से चलेंगे, 6 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 13,500 हो जाता है। देखिए ये क्या हो रहा है, 6 वर्ष में हाँ, ये 3 साल में, तो ये भी 3 साल में होगा, मतलब ये 6 साल में, मतलब अगले ही 3 साल में हुआ होगा यहाँ से 3 साल में। ठीक है, जैसे वहाँ बताता है ये यहाँ से 6 वर्ष में, यहाँ 3 साल है तो यहाँ 3 साल में होगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना, प्रिंसिपल बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसका रेशियो लेते हैं पहले।
रेशियो देते हैं, ठीक है। देखिए 13,500 से का रेशियो बटे 4500। जीरो को जीरो से काटते हैं, 2 जीरो को 2 जीरो से काटते हैं, 5 9 45 काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 बटे 9 आया, ठीक है। 27 बटे 9 तिक्का 9 तिक 27 है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये इसका 3 गुना, मतलब क्या इसका मतलब आया, 3 आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 4500 का भाई। जब इसका रेशियो लेंगे तो हमें गुना पता चलेगा, तो 4500 का क्या हुआ, 3 आया ना, 4500 का 3 गुना करेंगे। 3 गुना करने पर देखिए टाइम दोनों में सेम है, एक ध्यान दीजिएगा, 3 गुना करने पर 4500 का 3 गुना ही 13,500 है। पूरा करके देख लेंगे, 5 या 15 3 चौक 12 13 हो जाएगा 13,500। तो बस रेशियो निकाला हमने, चेक किया यहाँ से कि ये 4500 का 3 गुना है, हुआ कि नहीं, 4500 का 3 गुना ये है। तो इसका मतलब जब यहाँ टाइम पीरियड सेम है तो इसका मतलब ये भी, ये प्रिंसिपल का 3 गुना ही 4500 हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल का 3 गुना जो है कितना है 4500 है। प्रिंसिपल ही पूछ रहा है आपको, इसको काटिए यहाँ से, 3 एक कम 3, 3 पच्चीस 15 जीरो, तो प्रिंसिपल क्या आ गया आपका 1500 रुपये। कितना ईजी है बताइए, 1500 रुपये, ठीक है। 3 पच्चीस 15, ठीक है, 1500 रुपये आ गया, ठीक है। देख लीजिए कहीं जो जीरो जीरो, ठीक है। देखिए कुछ करना है ना इसमें, क्या करना है, देखिए चक्रवृद्धि 3 साल में 4500 होगा, 3 साल 4500, अगले 6 साल में प्रिंसिपल का मतलब धन का 6 वर्ष में 13,500 हो जा रहा है, 13,500 हो जा रहा है, मतलब ये 3 साल, तो बच्चा 6 साल ये ऊपर है, 3 साल ये हुआ। इसका रेशियो निकालते हैं तो इससे पता चल रहा है कितना गुना ये है अपने हम इस पिछले वाले का। 4500 का 3 गुना ये आया, 3 आया, डिवाइड किया 3 आया, तो 4500 का ये 3 गुना होगा, तो इसका मतलब ये भी 3 गुना रहा होगा प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल इंटू 3 इसको टू 4500, 3 को 4500 का भाग दिया तो 1500 आया, 3 पी बराबर 1500 रुपये आ गया। एक मिनट में लग रहा है जीरो की दिक्कत हो रही है इसमें। प्रिंसिपल 1500, चलिए 67 तो आप समझ लीजिए 1500 रुपये ऐसे आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है, कर लेंगे। देखिए अब आगे नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं हम लोग, देखिए बहुत इजी ट्रिक है ये। चलिए नेक्स्ट टाइप पे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब जिसको डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है, या हम नंबर जो दिया है उस पर आप लोग व्हाट्सअप करिए, ठीक है। आपको जब मैं फ्री रहा करूँगा आपको जवाब दिया करूँगा, क्वेश्चन जिस पर डाउट हो वो भी भेजा करिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला लिखिए, किसी धन पर निश्चित दर से किसी धन पर 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 निश्चित दर से 2 वर्ष का निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज नेक्स्ट टाइप है ये बच्चों दोस्तों। साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 800 है, रुपये 800 है, रुपये 800 तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
कितना है 820 रुपये है, 820 रुपये है, 820 रुपये हो 820 रुपये हो तो 820 रुपये हो तो ब्याज का ब्याज की वार्षिक दर बताइए। वार्षिक दर ज्ञात करो। देखिए जो बच्चे हमसे ऑफलाइन बैच भी हमारा चल रहा है, ऑफलाइन बैच यहाँ तक लोग पढ़ भी रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7076221551, जुड़ सकते हैं यहाँ, ठीक है। काफ़ी बच्चे आने लगे हैं तो आप इस पे नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं। एड्रेस हमारा है क्या, चकझूसी प्रयागराज, यहाँ पे आकर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन बैचेस में, ठीक है। एड्रेस मैंने दे दिया हूँ, नंबर दे दिया हूँ, जो कोई यही नंबर आपका डाउट भी है व्हाट्सएप भी इस पर बुक कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने डाउट भी भेज सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन बैच में जो जुड़ना चाहते हैं इसके आगे दूसरे यहाँ कॉम्पिटिटिव मैथ्स भी पढ़ाई जाती है और रीजनिंग भी बताई जाती है, और एकेडमिक क्लासेस भी चल रहे हैं 9, 10, ठीक है। मैथ्स और साइंस पढ़ाया जाता है, तो वहाँ लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है, जिससे सबको लाभ मिले। फ्री में कंटेंट देना यूट्यूब में मजाक नहीं, आपको यूट्यूब में लॉलीपॉप थमा जाता है, 2-4 क्वेश्चन देकर टाइप से उड़ा देते हैं, आधा तो उड़ा ही देते हैं, तो हम सारी चीज़ें यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए अभी इसकी ट्रिक देखिए बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ। इसको मैंने बताया भी ट्री मैथड से कैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट क्लास में जाकर देख लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने कैसे ट्री मैथड से आपको बताया, 2 साल 3 साल का बताया, 4 साल तक भी बता दिया, तो वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। ब्लू पेन मेरी हल्की चल रही है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। देखिए किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्र साधारण ब्याज, मतलब 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये दिया है। तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 820 रुपये दिया है। तो ब्याज की वार्षिक दर बनानी है, क्या बताना है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ब्याज की दर। देखिए हमने ट्री मैथड आपको बताया है। ट्री मैथड में क्या होता था, यहाँ पहले साल का यहाँ इंटरेस्ट लगता था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ आता था, और दूसरे साल का इंटरेस्ट यहाँ आता था, ठीक। यहाँ कुछ आता था, ये मान लीजिए कुछ आया, इंटरेस्ट यहाँ पे आया दूसरे साल। हमने बताया था सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, ठीक। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हमने बताया था कि प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है वहाँ पे। तो जब हम इंटरेस्ट लेंगे, ये तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा अभी, लेकिन 2 वर्ष का पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, लेकिन दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कब आएगा, जब इसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम लोग लेंगे, जो यहाँ आएगा, तब हम पूरे को जोड़ते थे। वहाँ पिछली क्लास आप देखिएगा जाकर, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता था। ये 2 साल का इंटरेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको लेकर मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जब लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता था हमारा, ठीक है। देखिए अब क्या कहेगा क्वेश्चन में, देखिए 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 800 है। अब बताइए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 है, मतलब यहाँ 400 रहा होगा, तभी ना 800 हुआ होगा 2 साल का। हमने बताया था वहाँ पे पिछली जो बच्चों को यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जो दोस्तों को यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, उन्होंने निश्चित रूप से पहली दूसरी क्लास हमारी अटेंड नहीं की होगी, तो वो उनकी गलती है। मैं बार बार एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ आपको बताने की भी जरूरत नहीं थी हमको, ठीक है, लेकिन बता दे रहा हूँ, आप वो क्लास जरूर देखिए। तो देखिए
800 है साधारण ब्याज 2 साल का, मतलब 400 यहाँ लगा होगा। ठीक, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है, सारे के जोड़ होता था। कंपाउंड इंटरेस्ट 820 है, तो मतलब 400 400 800 हो गया, बचा 20 20 यहाँ लिख दीजिए, क्या आ गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। अब बताइए दर ज्ञात करना है। दर क्या होता है, जो ये है CI 20 किस पे लगा है, इंटरेस्ट इस पे लगा है, तो 400 पे। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा। ये जो 20 लगा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है, मतलब 20 जो है 400 पे लगा है, इंटू 100 कर दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये देखिए इससे कट गया, 1/20 आ गया, 1/20 आ गया, क्योंकि 2 कम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 जीरो आ गया, 1/20 आ गया। हमने परसेंटेज आप क्लास नहीं लिए होंगे तो यहाँ भी नहीं समझ कर पाएंगे आप, इंटू 100 तब करिए, 20 पंजे 100, वरना 1/20 5% होता ही है, 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। देखिए फिर से देख लीजिए, कह रहा 2 साल का साधारण ब्याज मतलब प्रिंसिपल पहले साल दूसरे साल 800 है, तो मतलब 400 400, कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा 820 है, मतलब 400 400 820 820 है, तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है, तो 20 जो है 400 पे लग रहा है, 20 400 100 कर दीजिए, 5% आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, देखिए फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलें। आज क्वेश्चन जो टाइप के लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत हम कर रहे हैं, सच बता रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, सबको लाभ मिले। ठीक है, चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे जो सीटेट यूपीटेट में तो आया ही है, जो नेक्स्ट टाइप पता ये सब भी तो आता ही है, हर एग्ज़ाम में SSC तक के एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। ठीक है, उस टाइप हर एग्ज़ाम में पूछता है, वो समझ लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि रुपये 2500 यदि रुपये 2500 का 2 वर्ष का CI 2500 का 2 वर्ष का CI 2 वर्ष का CI तथा SI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज लिख देता हूँ पूरा, चक्रवृद्धि ब्याज का CI SI सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, तो साधारण ब्याज का अंतर डिफरेंस दिया है, कितना 169 169 है रुपये, 169 रुपये है। तो दर परसेंट बताना है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए क्लियर लगा देंगे। देखिए इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे, ठीक, और टाइम पीरियड जो है टाइम 2 साल का हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला यही होता है, देख लीजिए
आर बराबर अंडर रूट डी। डी का मतलब समझ रहे, डी मतलब डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस किसका डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का डिफरेंस, डी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है, मूलधन। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट डिफरेंस अपॉन पी, ये फॉर्मूला होता है 2 साल का। अभी हम 3 साल का आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे। तो यही से आपको क्वेश्चन बस यही फॉर्मूला रखना है, अंडर रूट डी अपॉन पी इंटू 100। तो देखिए क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 2500, प्रिंसिपल क्या दिया है 2500 रुपये, क्या दिया है प्रिंसिपल 2500 रुपये दिया है। टाइम पीरियड 2 साल, टाइम पीरियड क्या दिया है 2 साल, टाइम पीरियड 2 साल। और सी आई तथा एस आई का डिफरेंस दिया है, सी आई तथा एस आई का डिफरेंस आपको दिया है कितना, 169 रुपये दिया है, 169 रुपये दिया है। तो 10% पूछ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा, आर बराबर अंडर रूट डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। बस वैल्यू रख देंगे, अंडर रूट टी की वैल्यू, डिफरेंस आई है वो 169 और प्रिंसिपल है 2500 इंटू 100। 169 किसका स्क्वायर रूट 13 का होता है, और 2500 का 50 हो जाएगा, 13/50 इंटू 100, 50 को 2 से मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। देखिए नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना, है कि नहीं, 13/50 नीचे नहीं दिख रहा है क्या, एक सेकेंड, नीचे का नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर दूँ, इसको हटा देता हूँ। आपको फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, फॉर्मूला अंडर रूट डी अपॉन पी इंटू 100। यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ, फॉर्मूला लिख के देखिए, डी बराबर आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, अंडर रूट डी अपॉन पी इंटू 100 है, 100 है, डिफरेंस दिया है, सी आई और एस आई का डिफरेंस 169 दिया है, और प्रिंसिपल कितना दिया है 2500 दिया है, 2500 इंटू 100। तो स्क्वायर रूट आप 1 से 25 तक याद कर लीजिए, मैं बताया था आपको। तो 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा, और 25 किसका होता है 5, और 0 यहाँ से 50 इंटू 100, 50 दूनी 100 मतलब 13 दूनी 26, 26% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये 2 साल का इंटरेस्ट 2 साल का रहेगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई का डिफरेंस दिया तो रेट फार्मूला यही होगा, आर बराबर अंडर रूट डी अपॉन पी इंटू 100%। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन, फिर आगे बढ़े। अब मैं ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखूँ क्या, पता नहीं इसमें स्लो चलती है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ताकि आप अगला टाइप हो सके, अगला टाइप क्वेश्चन भी कर सकें। ठीक है, देखिए बस इतने करना है, और आपकी करना है फॉर्मूला आपको कट कर रहा हूँ, ताकि कल आपका इंस्टॉलमेंट पढ़ा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे आओ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन लोग यही सबसे डरते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस से डरते हैं, फिर हम टाइम डिस्टेंस सब बताएंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 50,000 रुपये का 50,000 रुपये का 50,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के
सी आई तथा एस आई का अंतर, सी आई तथा एस आई का अंतर, एस आई का अंतर क्या होगा। अब देखिए यहाँ अंतर क्या होगा, क्या होगा। देखिए यहाँ रेट दिया है, देखिए अब यहाँ 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल, और डिफरेंस दिया है, अंतर पूछ लिया है, यहाँ अंतर पूछ रहा है, ठीक है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया है, और प्रिंसिपल दिया है 50,000, तो लिख लीजिए जो दिया है। प्रिंसिपल दिया है कितना, 50,000, 50,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 4%, ठीक है। और क्या दिया है, टाइम पीरियड जो दिया है 3 साल, और क्या दिया है, सी आई तथा एस आई का डिफरेंस पूछ रहा है। वहाँ रेट पूछता था, यहाँ डिफरेंस पूछा, लेकिन टाइम पीरियड 3 साल है। अब देखिए 3 साल का फॉर्मूला आपको देख लीजिए, 3 साल का फॉर्मूला होता है डी अपॉन पी, मतलब डिफरेंस अपॉन पी, डिफरेंस अपॉन पी मतलब डी से क्या डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, सी आई तथा एस आई का डिफरेंस, डी अपॉन पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस आर इंटू प्लस आर अपॉन 100, आर अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा चाहे जो, ठीक है। ये 3 साल का फॉर्मूला है, जब 3 साल का डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। देखिए यहाँ से आप रेट अगर पूछे रेट निकाल सकते हैं, यहाँ लेकिन डिफरेंस पूछा है तो ये वाला निकल ले जाएंगे, निकाल लेंगे क्वेश्चन। तो यही पे फॉर्मूला है हमारा, तो फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे क्या, डिफरेंस पूछ रहा है तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस आर अपॉन 100। अब जो दिया है वैल्यू रख देते हैं। प्रिंसिपल दिया है 50,000 रखा मैंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 4/100 का होल स्क्वायर किया, 300 प्लस आर, 300 प्लस आर क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस आर, देखिए 300 प्लस आर, आर 4, 304 लिख सकते हैं, 300 लिखिए, पूरा लिख देते हैं, आपने दिक्कत दिया होगी, प्लस 4 प्लस 100। फॉर्म इसको सॉल्व कर लेंगे, 50,000, 4 का स्क्वायर होता है 4 चौको 16, 100 का 1 2 3 4, और यहाँ 304 अपॉन 100 हो सकता है। अब देख क्या क्या कट रहा है, 4 जीरो यहाँ से कट गया ना, और ये 5 दूनी 10 जीरो कटा, 4 चौका 16, 4 5 20 कटा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 304 इंटू 4, 4 चौको 16, 3 तिक्का 9, 916/5, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5 बचा 4, 5 8 40, 1 5 5 9 5 4 बचा, 5 8 40, 1 5 3 15, 5 3 15 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 183.4, कुछ गलत किया हूँ, रुकिए 50,000 पूरा 16, 4 चौका 16, अरे 4 है ना यहाँ, 4 चौका 16, 4 3 है 12, देखिए मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, 4 3 4 चौका 16, 4 3 12, 1216/5, तो 5 दूनी 10, 2 5 चौका 20, 1 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 5 चौका 20, देखो 243.24 रुपये, 5 चौक 20, हाँ ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस हम लोग निकालने हैं। 3 साल का फॉर्मूला ये है, देख लीजिए आप लोग, बस फार्मूले में वैल्यू रखनी है बस, डी अपॉन पी बराबर आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100, 300 प्लस आर अपॉन 100। देखिए बस फॉर्मूले में रखना है आपको, फॉर्मूले में रखना है डी अपॉन पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस r/100, ठीक, फॉर्मूले में बस रखना है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, देख लीजिए आप तब तक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी करा दें नेक्स्ट टाइप पे।
ये हो गया, सारा खत्म हो गया। एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट किस्त वाले क्वेश्चन कल हम बता देंगे आपको, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा तो। दो क्वेश्चन और बता दें तो करते हैं कहानी। तो किसी धन पर 10% वार्षिक दर से, किसी धन पर 10% वार्षिक दर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का एसआई से 2 वर्ष का एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब हम ऐसे ही लिख देते हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं ना। एसआई सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज लिख देने तो आप लोग पूछ गए होंगे। साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये है, 4,000 रुपये है। इसी धन पर इसी दर से इसी धन पर इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का CI कितना, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने आपको मेथड बताया, बस वही फॉलो करना। ट्री मेथड कितना होगा वो हल्की पेन चलने देख लेता हूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख तो रहा ही होगा, मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। ब्लर आ रहा है क्या? ब्लर क्यों आ रहा है? एक सेकेंड। हाँ सही हुआ, काफ़ी देर से ब्लर है क्या ये ऐसा? चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 4,000 दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा उसी दर से मतलब उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल है कोई, मान लीजिए प्रिंसिपल है, कैसे करते हैं? ट्री मेथड। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, 2 वर्ष का 4,000 दिया है, 2 वर्ष का मतलब कहने मतलब ये 2,000 रहा होगा, 2,000 रहा होगा, ये भी 2,000, जैसे पीछे वही तो क्वेश्चन है, 2,000 रहा होगा, तभी ये 2 वर्ष का ये ऐसा क्वेश्चन करवाया मैंने। 2 वर्ष का 4,000, तो इसी दाम पर इसी दर से 10 कितना परसेंट है? 10%, तो लिख लीजिए 1/10 ये रहा 10%, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 वर्ष का, तो साधारण ब्याज भी ब्याज लगेगा, इसका 1/10 होगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, तो ये क्या हो जाएगा 200 बता दीजिए। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई? 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिए सबको, 200 2,000 2,000 4,000 4,000 4200, 4,200 4200 रुपये। बस क्या करना है इसमें, बस करने नहीं थे। हमने ट्री मेथड आपको बताया, ट्री मेथड आपने पढ़ा, बार बार बोल रहा हूँ, जाकर पिछली क्लास 2 क्लास पढ़ी, दोनों क्लास में मैंने ट्री मेथड बहुत अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन देख लो, आगे वाले में भी क्वेश्चन है क्या? आगे वाला भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताइए तो क्या
बताऊँ क्या वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस आपका ये यहीं पे ख़त्म होता है। कल आपका भले नोट कर लीजिए आप, नोट करिए, देखिए फिर ब्लड तो नहीं आ रहा है, सही है ना? चलिए सही। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है? ये सब क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी है, बस फार्मूले में आप मत परेशान होइए। जो मैंने ट्रिक बताया उसी को आप लोग फॉलो करिए, उससे प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन उस टाइप के निकाल के आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपको क्वेश्चन कहीं डाउट ही नहीं होगा। और बाकी मैं कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही हूँ आपको, फिर से दे दे रहा हूँ। और व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 7007622151। इस पर आप लोग क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो उससे आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। और ठीक है, और मेरा ऑफलाइन बैच से जो जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच से जो जुड़ना चाहते हैं, हमारा बैच है, काफ़ी बच्चे उसमें आ गए हैं, तो आप भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। 7007622151। एड्रेस है चक झूसी प्रयागराज, ठीक है? तो आप लोग आकर जुड़ भी सकते हैं, ये हमारा नंबर है ऑफलाइन बैच का, ठीक है? और इसमें एकेडमिक क्लासेस भी चलती हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ और रीजनिंग के अलावा एकेडमिक क्लासेस भी चलती हैं 9th-10th वालों की, ठीक है? 9th-10th वालों की भी चलती है, ठीक है? तो इस तरह की क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है? और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। क्या शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उन लोगों को कंटेंट मिल सके अच्छे से अच्छा और ट्रिकी माध्यम से पढ़ सकें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो सके। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट कल पढ़ेंगे। किस्त से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो कल किस्त हम लोग खत्म करके सिंपल इंटरेस्ट पे आएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।